नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो में लेकर आया हूँ विशेषकर जो जेटीसी के ऊपर है। किसी भी पुलिस फोर्स हो या यूपी पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, उसमें जब हम लोगों की जो मेडिकल वगैरह सब मेरिट वगैरह क्लियर हो जाती है तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है तो उसको बोला जाता है, पहला दिन जहाँ हमारी ज्वाइनिंग होती है उसको बोला जाता है जेटीसी। देखिए जेटीसी के कई अर्थ हैं। इसका एक अगर वो बोला जाए तो जॉइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर या जनरल ट्रेनिंग सेंटर, सामान्य ट्रेनिंग जिसे भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी उसका मतलब समझ सकते हैं, लेकिन मेरे शब्दों में अगर मैं चाहूँ तो ये आपकी जो सफलता है ना उसका निचोड़ है, जो आपकी मेहनत है। आजकल ऐसा आपका जो सपना है ना वो पूरे होने का पहला दिन है। आपके साथ 20-25 लाख लोगों ने सपना देखा और आप लोग इसमें सफल होकर आए हो, यानी 49,000 लोग हैं। यानी जैसे इस भर्ती में 20-25 लाख फॉर्म भरे गए तो उसमें से अभी तो 14,000 लोग आ रहे हैं। जैसे 49 जिसका भी जब जैसे भी जेटीसी होती है या किसी की भी ट्रेनिंग होती है, चाहे कोई भी सपना हो। देखिए सपना हर कोई देखता है, किसी का छोटा बड़ा सब, उसके लिए जो सपना देखता है उसके लिए बहुत अहमियत होती है। तो उसी तरह आपके लिए इस दिन का जो जेटीसी पहला दिन होता है, आपकी नज़र में इस दिन की बहुत ही अहमियत थी। मेरी जब जेटीसी हुई थी मेरी नज़र में वो पहला जो दिन था ट्रेनिंग का, बहुत जो लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। तो आपके लिए भी ये बहुत लकी दिन होगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों का स्वागत है हमारे पुलिस विभाग में। जो जेटीसी करने आते हैं उनको मैं खास कर कहना चाहता हूँ। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ जो है वो है विशेषकर जैसे आप लोगों को जानकारी नहीं, जैसे किसी को जानकारी नहीं होती है, हम लोगों का नहीं थी, हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बता सकूँ कि जेटीसी में क्या होता है, आपको क्या सामान लेना ज़रूरी है। आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कुछ हद तक आपको उन सवालों के जवाब देने की। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जेटीसी के बारे में। कुछ पॉइंट में लिखा हूँ इसमें अपनी बुक में, जैसे कभी भूल जाता हूँ। तो देखिए जेटीसी का मतलब तो आपको पता चलेगा, पहला दिन होता है जेटीसी जॉइंट ट्रेनिंग कोर्स या जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें सबसे मेन बात क्या है, आपको जिस दिन से जेटीसी स्टार्ट होगी पहला दिन, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट। उस दिन से आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। चाहे आपकी रात के 10 बजे आमद हो। आमद का मतलब, आमद रवानगी पुलिस के शब्द हैं, पुलिस में चलते हैं। आमद यानी आपकी वहाँ उपस्थिति, रवानगी यानी आपको रवाना किया गया। जिस दिन आपकी वहाँ उपस्थिति दर्ज हो गई उस दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट। दूसरा पॉइंट है इसमें, क्या लेकर जाना है आपको। जैसे ट्रेनिंग पे जाएंगे तो क्या सामान लेके जाना है, क्या कागज़ लेके जाना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी है। तो जो आपके जो अभी मेडिकल हो रहा है उसमें डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे। जैसे आपने अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, जो भी आपने डाला हो अपना क्वालिफ़िकेशन, हाई स्कूल इंटर से था। वैसे तो इंटर तो नॉर्मली सबने डाली थी, जो इंटर से वैकेंसी थी। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन डाली हो तो ग्रेजुएशन के कागज़ ले जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में तो यही रहेगा, आपके जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह सब लेके जाइए। हम लोगों के चेक हुए थे, आपके भी चेक हो सकते हैं, वो जमा नहीं होते, बस चेक होते हैं, बाकी आपको वापस कर दिए जाएंगे कागज़ वगैरह। सामान जो आपको ज़्यादा इकट्ठा मत करिएगा, बक्सा तो मस्ट है, बक्सा आपको लेना पड़ेगा। जैसे बक्सा उस हिसाब से लिए, ज़्यादा बड़ा बक्सा मत लीजिए संदूक टाइप का कि आप बहुत बड़ा बक्सा ले लें। लंबाई हो उसकी, ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा ना हो, करीब 2.5 फुट के आसपास हो, क्योंकि उसमें बक्सा किस लिए ज़रूरी है, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी तो लाइन वगैरह थाने पे रहते हैं, तो आपकी कुछ जो ड्यूटियाँ ऐसी रहती हैं, आपकी राइफ़ल आपके साथ रहती है, तो आप अपने बक्से में रख के सेफ आराम से सो सकें ताला लगा के। ऐसा बक्सा हो लंबाई में, उस हिसाब से फिर 2.5-3 फुट के आसपास लंबाई हो, ऊंचाई ज़्यादा ना हो उसकी, तो उस हिसाब से एक बक्सा ले लीजिएगा। और सामान अपने देखिए गर्मियों के हिसाब से, अभी सर्दियाँ नहीं है, आपको मौका मिल जाएगा, सर्दियों का सामान आप घर से भी मंगा सकते हैं अगर चाहें तो बाद में, या वहीं से ले सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। तो गर्मियों का सामान जैसे आप नॉर्मली बिछाने का दरी वगैरह, चादर जो भी ले जाइए, ताकि अब आप लेना चाहें तो वो बक्से में ही रख के ले जाइए आराम से। और एक छोटा सा बैग ले लीजिएगा जिसमें आपका पेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह सारी चीज़ें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी, फेस पे कुछ लगाने वाली, जैसे कुछ भी रखते हैं आप, साबुन वाबुन छोटे, जैसे आपकी वर्दी साफ़ होती है, बेल्ट वगैरह, बैज वगैरह, ब्रास वगैरह, सारी चीज़ें। एक बैग आता है छोटा सा, काला सा बैग आता है, उसमें 4-5 चैनें होती है, 100-125 रुपये के आसपास आता है। उसमें आपका ये सारा सामान रख जाएगा, छोटा जो रेजर वेजर होते हैं, सेविंग किट वगैरह जो सारी, ये आप उसमें रख लीजिएगा। लड़कियों के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि लड़कियों के भी ब्रासो वगैरह सब
गर्ल्स की जाएंगी उनके भी लिए भी ठीक है। सारा अपना छोटा छोटा सामान उसमें कलेक्ट करके रखिएगा। और चादर वगैरह जो आप ले, लास्ट 2 जोड़ी अपने प्राइवेट कपड़े ले लीजिएगा। चप्पल जूते रखिएगा, चप्पल क्योंकि वहाँ पे नाइट में चप्पल वगैरह पहन लेते हैं, नहाने वाने में चप्पल यूज होती है। जूते वगैरह जो भी ले जाइए अपना एक प्राइवेट। वहाँ पे आपकी जो ड्रेस रहेगी, वहाँ पे जहाँ आप ट्रेनिंग करें JTC करेंगे, PT शूज़ जो सफ़ेद जूते होते हैं और सफ़ेद टी-शर्ट या कोई भी लोवर जो वहाँ पे चल रहा हो लाइन में, ये सब आपको वहीं से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नहीं आप लेके आएँ, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। बस आप कागज़ वगैरह अपना छोटा मोटा जो सामान मैं बता रहा हूँ वो आप लेकर पहुँचिए। आपने डॉक्यूमेंट्स बताए, ये लेके पहुँचिए। अपना ओढ़ने बिछाने का एक मच्छरदानी और ले लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किस जगह पे कैसे ज़्यादातर पुलिस लाइन वगैरह पुलिस एरिया होते हैं, वहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं, तो आपको सोना मुश्किल हो जाए एक दिन भी। तो जब दिन भर में थकान हो जाती है तो रात को सोना जरूर सही से चैन से नींद आए, इसके लिए मच्छरदानी होना ज़रूरी है। एक मच्छरदानी ले जाइएगा। ये सामान आपको लेके जाना है, और कुछ मत बढ़ाइए, ज़्यादा और कुछ नहीं है इकट्ठा करके कि आप ले जाएं। और काम क्या करना होगा, काम तो आपका सीधा ही है, सबको पता ही हो। वहाँ आपको पहले दूसरे दिन खुरपी बाल्टी जो है लाइन से जहाँ आपकी ट्रेनिंग हुई, खुरपी बाल्टी खरीदवा दी जाएंगी। आपको वहाँ सीधी बात है, घास की छिलाई करनी है, घास छीना, लाइन वाइन जहाँ बटालियन ट्रेनिंग जहाँ भी होगी वहाँ साफ़ सफाई का काम। और सुबह के जो सुबह आपकी थोड़ी बहुत PT हुआ करेगी, परेड में शामिल होंगे तो PT वगैरह वही आपकी ड्रेस रहेगी। मैं आपको बता दें PT ड्रेस रहेगी आपकी। वो काम इसलिए करवाया जाता है, कई चीज़ें ज़रूर। एक तो उसमें समानता, देखिए जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं बड़े घर से छोटे घर से, या जाति धर्म सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। सब लोग बराबर हैं, सब लोग वहाँ काम करेंगे, सब लोग खुरपी बाल्टी लेके सब घास छीलेंगे, इसलिए वहाँ एक रूपता समानता सारी लाई जाती है। कुछ बहुत सारी चीज़ उनको देखते हुए ये चीज़ ज़रूरी है, तो उसमें समानता लाई जाती है, इसीलिए वो सब करवाए। मेडिकल भी होता है उसमें JTC में, लेकिन एक नॉर्मली रूप से होता है, जो कॉलम पूर्ति टाइप होती है, ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता जैसे आप कर रहे हो। नॉर्मल मेडिकल होगा, टेंशन मत लीजिए, पास होके जा रहे हैं तो वहाँ भी पास ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या है, सैलरी आपको जो सैलरी पहले दिन से मिलने लगी, जिस दिन आपकी वहाँ आमद हो जाएगी उसी दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू। और अगर आपका कोई पुराना खाता है तो उसमें भी आप सैलरी ऐड करवा सकते हैं। कह दीजिएगा वहाँ पे जैसे फॉर्म जो भरवाया जाए कागज़ वगैरह, हम पुराने खाते में ही पासबुक वगैरह लेके जाइएगा, उस खाते की पासबुक ले जाइए, फ़ोटो वगैरह आपने छोटे रखिएगा, तो वो दे दीजिएगा, वहाँ आपका उसी खाते में ऐड हो जाएगी सैलरी। अगर आप नया खुलवाना चाहें तो वहीं लाइन में खाता खुलवाया जाएगा आपको। ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि खाता किस में खुलवाएगा, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, बस आपको पहुँचना है। बाकी PT शूज़ वगैरह सारी ड्रेस वेस का इंतजाम सब उनको करना है। एक होता है पोस्टिंग, जहाँ आपकी JTC होगी, जिस ज़िले में जहाँ भी आपकी JTC होगी वहीं आपकी, जैसे पुलिस लाइन में हो रही है, वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। यानी आप JTC RTC ट्रेनिंग करने के बाद 7-8 महीने बाद जब वापस आते पोस्टिंग, उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग होगी, वहीं थाने चौकी पे आपको जॉब करनी होगी उसी ज़िले के। तो ये चीज़ें हैं ज़रूरी में जो आपको बताएं, उससे कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं है। अगर कुछ बचता है, कुछ आपको और जानकारी लेनी हो तो कमेंट में बताइएगा, या कुछ और जानकारी लेनी हो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, RTC वगैरह जो आप जानना चाहते हो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट का जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ, थोड़ा टाइम कम मिलता है, अगर मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा। तो जो भी आपका सवाल हो, कुछ भी हो, या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी